हेलो एवरीवन। देखिए, हम ये बताने वाले हैं महाजनपद के बारे में। देखिए, एक्चुअली महाजनपद क्या था। ये मतलब कि जैसे आप अभी देखते होंगे कि जैसे आपका ज़िला होता है। आज कई एक ज़िला में कई सारे प्रखंड भी होते हैं और कई सारे पंचायत भी। एक गांव में कई सारे घर होते हैं। तो उसी तरीक़ा से महाजनपद में जो है जो एक तरह का शहर था, ठीक है ना। ये जो है 600 ईस्वी पूर्व था। पहली ये जो है दूसरी शहरी सभ्यता है। पहली सभी पहली शहरी शहरी सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता था। तो जिस तरीक़ा से अभी एक ज़िला में कई प्रखंड होते हैं और कई पंचायत होते हैं एक प्रखंड में, और एक पंचायत में कई गांव होते हैं, उसी तरीक़ा से जो है सबसे जो है महाजनपद का छोटा इकाई जो है कबीला था। फिर ग्राम, फिर फिर जनपद, फिर महाजनपद, इसी तरीक़ा से बढ़ा हुआ था। ये जो घटना है 600 ईस्वी पूर्व का घटना है। तो ये ध्यान रहे, जिस तरीक़ा से अभी अभी क्या बताएं, जिस तरीक़ा से जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव बटा हुआ है, उसी तरीक़ा से महाजनपद था। ये दूसरी शहरी सभ्यता है। पहली जो है सिंधु सभ्यता था, ठीक है ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसका रेफरेंस ये जो है इतिहास में लिखा किससे गया है। तो देखिए, हम बता रहे हैं, ये जो है इतिहास जो है, ये जो बुक जो है बौद्ध का अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में ये चीज़ दिया हुआ है, और जैन धर्म का भागवती सूत्र में ये 16 महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, तो इस अकॉर्डिंग जो है पहले 16 महाजनपद था। ये 16 महाजनपद कहाँ, कितने कितने कहाँ थे वो बता रहे हैं। तो यूपी, यू और पी लिखें। यूपी में जो है टोटल 8 हैं। और BH मतलब बिहार में 3 है। और बिहार में सबसे ज़्यादा मगध ही शक्तिशाली था। तो आगे अगर मेरी क्लास कंटिन्यू रहा तो ये मगध के बारे में हम बताएंगे। राजस्थान में एक था, मध्य प्रदेश में एक था, साउथ इंडिया एक था, मतलब इंडिया के साउथ पार्ट में एक था, और आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बाहर, मतलब पहले इंडिया ये वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में जो है ये अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। तो दो वो हो गया। तो यानी कि इस तरीक़ा से 16 महाजनपद थे टोटल। ये घटना 600 ईस्वी पूर्व, और ये जो है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भागवती सूत्र नामक पुस्तक में ये चीज़ें मिलता है, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मगध है, ये महाजनपद का फिगर है, ठीक है। तो ये मगध है, ये वत्स है, ये चेदी है, ये अवंती है, ये मत्स्य है। देखिए, मत्स्य राजस्थान की तरफ हुआ करता था, मगध बिहार में है। और उसके बाद फिर ये पांचाल है, ये कुरु है, ये ये गंधार है, ये कम्बोज है। तो इस तरीक़ा से जो है 16 महाजनपद थे। इसका फ़ोटो जो है हम लगा देंगे, ठीक है ना, DP में। आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये कहाँ कहाँ है और इसकी राजधानी क्या थी और अभी ये कहाँ स्थित है। जैसे आप मगध जानते होंगे बिहार में है, तो ये बिहार का एरिया था पहले, ठीक है। और अंग महाजनपद भी थे। तो इस तरीक़ा से इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, हम इसको जो है ये अगले पेज में हम बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए, महाजनपद देखिए, गंधार, कम्बोज, मत्स्य, मच्छ, औनति, कुरु, सूरसेन, कौशल, पंचाल, चेदी, वत्स्य वंश, काशी, मल्ल, वज्जीय, विरज, ये अंग, ये पहले नाम था, ठीक है ना। तो ये तो नाम याद रखना है। लेकिन इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, जैसे गंधार का राजधानी तहसीला, जैसे अभी बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो सभी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो वैसे ही महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। गंधार का तहसीला, कम्बोज का हाटक या राजपुर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये गंधार था कहाँ। तो देखिए, रावलपिंडी और पेशावर के आसपास का इलाका था, ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ है ये हम बता रहे हैं। और कम्बोज, हाटक या राजपुर, ये राजौर व हजारा के क्षेत्र में आते थे। तो इसी तरीक़ा से जैसे अवनति है, जैसे मत्स्य या मच्छ है, ये विराटनगर, जयपुर व समवर्ती क्षेत्र, ये राजस्थान के इलाका, आपको पता होगा कि राजस्थान का जयपुर है, तो उसी का इलाका है। इसी तरीक़ा से कुरु, इंद्रप्रस्थ जैसे पांडव की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो ये चीज़ जानते होंगे। तो ये इलाका जो है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र होते थे। और सूरसेन का राजधानी हुआ करता था मथुरा अभी भी मथुरा नाम से है, और पहले भी ऐसी था। यूपी, कौशल, जैसे ये जो है क्रॉस थोड़ा सा हो गया लिखने में। तो कौशल का राजधानी श्रावस्ती हुआ करता था, और ये जो है फैजाबाद में है। और पांचाल का अच्छी और कामपिल्य, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में है,
ठीक है। इसी तरीक़ा से वत्स या वंश, काशी, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें 16 महाजनपद थे, तो इन सभी में मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो आगे जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मेरा दूसरा एपिसोड आएगा, तो इसमें हम मगध ही के बारे में बताएंगे, क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और ये धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लेता और ये अखंड भारत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही था 16 महाजनपद के बारे में। एक शॉर्ट समरी हम दे देते हैं कि ये जो है महाजनपद में कब हुआ था, 600 ईस्वी पूर्व। और ये जो है कबीला, ग्राम, जन, जिस तरीके से जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव अभी बटा हुआ है, उसी तरीके से कबीला, ग्राम, जनपद, महाजनपद में बटा हुआ था। ये पता कैसे चलता है, तो ये जो है हमको बौद्ध का अंगुत्तर निकाय, ये धार्मिक किताब है, इससे पता चलता है। और जैन धर्म का भागवती सूत्र से ये 16 महाजनपद के बारे में चर्चा होती है। यूपी का 8, बिहार का 3, और ये हम बताएं कि सबसे शक्तिशाली मगध था, जो धीरे धीरे पूरे भारत में मतलब फैल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बताए थे कि ये जो है ये 16 महाजनपद है और जिसकी राजधानी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप महाजनपद को समझे होंगे। ये जो है, और दूसरा ये चीज़ भी है, ये दूसरी सभ्यता है, दूसरी शहरी सभ्यता है महाजनपद, और पहली जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।